थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के कुछ थ्योरम होते हैं, उनको हम देखेंगे वन बाय वन, फिर इसके बाद हम एग्जांपल में चलेंगे। जैसे पहला थ्योरम है इफ़ बाय इज इक्वल सी, यहाँ सी जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो डी बाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, बाई की जगह सी की वैल्यू रखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स जो होगा सी होगा, और इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। एग्जांपल देखना, अगर मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिया, ठीक है, और बाई की वैल्यू जो है ना 3 है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ डी अपॉन डी एक्स और बाई की जगह 3, तो इसका आंसर क्या होगा 0। ये पहला थ्योरम हुआ कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ गया। याद रखें कि जब भी कभी आपको कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उसको आप डायरेक्टली 0 ही रखेंगे। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। अगर मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेता, ठीक है, बाई इज इक्वल ले लिया 4 ले लिया, अब इसका बोला गया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू 4, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। समझ में आ गया। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड थ्योरम, अब सेकंड थ्योरम जो है उसको आप देखो। यदि मान के चलते हैं इफ बाई इज इक्वल सी और यू, ठीक है, सी तो कांस्टेंट टर्म रहेगा और यू कोई फंक्शन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म है और यू कोई फंक्शन हो जाए, मतलब तो तब कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखना आप डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे और डी अपॉन डी एक्स और यू, इस प्रकार से इसका निकलेगा। तो एक एग्जांपल देखें, देखिए मान के चलते हैं कि बाई इज इक्वल 3x लिखा है, ठीक है, 3x। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, देन उसके बाद डी अपॉन डी एक्स तो लिखना है, लेकिन बोला क्या है कांस्टेंट टर्म को पहले ले लेना, तो 3 पहले आ गया फिर x, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 इंटू 1 इज इक्वल 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। हम वो देखेंगे क्यों होता है 1, तो फार्मूले में आएंगे तब। अभी हम थ्योरम पढ़ा रहे हैं तो उसको आप ध्यान रखना। अभी डायरेक्टली आप इतना मेंशन कर लो कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन पावर को हम रिड्यूस कर रहे हैं। देखो 2 था तो कितना हो गया 1 बचा, 3 पहले आ जाएगा यहाँ तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 100 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो 100 एक्स पावर 99 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाता है। ये फार्मूला होता है। अब उस फार्मूले को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, आप समझ लो वो जो फार्मूला वो क्या है। एक्स की पावर n अगर दिया हो और इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ये nx n-1 हो जाता है। एक्स पावर n का मतलब है जैसे यहाँ एक्स की पावर कितनी दी है 2 दी है, तो इसको मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा 2x 2-1, समझ में आ रहा। यहाँ पे अगर लिखता मैं तो क्या लिखता है 2x 2-1, तो कितना बचता है 2x और 2 में 1 गया 1, तो आंसर क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है और अभी हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड थ्योरम में, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देन उसके बाद हम थर्ड थ्योरम में चलते हैं। एक प्यारा सा एग्जांपल, अगर मान के चलते हैं कि बाई इज इक्वल 6x लिखा होता, ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म पहले और ये किस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकला, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर करता तो 6 का तो 6 रहेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो इसका क्या हो जाता है 2x, तो 6 2 12x हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आते हैं थ्योरम नंबर 3 पे, वो क्या है देख लें, ठीक है। यदि मान के चलते हैं ये थ्योरम है इफ y इज इक्वल u डॉट v हो, ये थ्योरम है, तब इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से निकलता है वो देख लो। डी वाई अपॉन डी एक्स, यू पहले, डी अपॉन डी एक्स भी, देन भी डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है कंसेप्ट है सॉल्व करने की, यहाँ पे यू रहेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है।
दिस इज रिलेटेड। मान के चलते हैं कि y इज इक्वल, यहाँ पे 4x लिखा है, इसको हम अगर u डॉट भी मान के चलें तो u हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना u आपके लिए क्या होगा, u इज इक्वल 4 हो जाएगा और v इज इक्वल क्या होगा, x हो जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके समझाने के लिए, इससे बड़े बड़े भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो पहले लिख दिए, देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोला है, पहले u का v के सापेक्ष, तो u मतलब 4 डी अपॉन डी एक्स और या x और प्लस, अब इस बार x को रोकेंगे और डी अपॉन डी एक्स और यहाँ हो जाएगा 4। इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन निकलेगा। अब क्योंकि आपको रूल पता है x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो क्या हुआ 4 इंटू 1 प्लस यहाँ x लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, 0 लिख देता, 4 प्लस x का इंटू 0 देन कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। इस प्रकार से कंसेप्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े अगर एग्जाम्पल ले जाएं तब भी क्वेश्चन इसी थ्योरम से सॉल्व होगा। मान के चलते हैं कि y इज इक्वल, मान के चलते हैं y इज इक्वल साइन x डॉट कॉस x दे दिया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तब भी वही कंसेप्ट काम करेगा। लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, पहले साइन x को हम लिख लेंगे साइन x डी अपॉन डी एक्स कॉस x, अब प्लस लिख देंगे कॉस x डी अपॉन डी एक्स साइन x। इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन निकाले जाते हैं, ठीक है। तो साइन x लिखेंगे, कॉस x का होता है माइनस साइन x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, और कॉस x लिखेंगे, साइन का होता है कॉस x। अब इनका आपस में इंटू कर देंगे तो साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर x ये हुआ, और कॉस 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 स्क्वायर x। अब एक फार्मूला काम करता है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है कॉस 2x, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अभी तो हम 1 बाय 1 आपको थ्योरम समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। चौथा कंसेप्ट, तो चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। अब वो थ्योरम नंबर 4 जो है वो क्या है, यदि y अपॉन u अपॉन v हो जाए, ठीक है, u अपॉन v, तब इसका डिफ्रेंशिएशन जब भी आप निकालें तो v डी अपॉन डी एक्स u, पूरी फिजिक्स में रूल काम करेगा। और ये फिजिक्स के साथ साथ ये 12th की मैथ में भी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज तो वहाँ पे है, लेकिन अभी जब तक आप जीवन में पढ़ेंगे ना तो इसका रूल खूब काम करेगा। ये हुआ, इसके बाद इंटीग्रेशन भी आता है, उसको भी सीखेंगे, लेकिन अभी तो ये तो सीख ही लीजिए। ये कंसेप्ट है, मतलब u अपॉन v के फॉर्म में अगर आए तो इस प्रकार को हम से फार्मूले के अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल से आप समझें, यदि y इज इक्वल मान के चलते हैं कि 4 अपॉन x लिखा है, अब इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, और जब u अपॉन v हो गया तो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करने वाले हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखे। अब देखो इसमें पहले v को रखना है, यानी डिवाइड वाली वैल्यू को। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे फार्मूले में भी स्क्वायर रहता लास्ट में, ठीक है। अब हम करेंगे पहले x डी अपॉन डी एक्स 4 और फिर माइनस 4 डी अपॉन डी एक्स एक्स, और डिवाइड पे क्या बोला गया है, v का स्क्वायर है तो v में क्या है, v है x आपका, ठीक है, तो x का स्क्वायर होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए आप, तो x ये कांस्टेंट टर्म है, अब 4 का क्या होता है 0 माइनस 4 और x का 1 हुआ अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से कहा जाएगा थ्योरम को यूज़ करके हम u अपॉन v की कोई वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और आता है थ्योरम नंबर 5 को समझें, यदि f इज इक्वल एफ यू दिया है, ठीक है, ये f इज इक्वल और u इज इक्वल जो दिया है एफ एक्स दिया है, तब की कंडीशन में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू, डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स हो जाता है, ठीक है। ये सारे थ्योरम को यूज़ करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
आपको बता दें 4 थ्योरम तो काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे और 5वें थ्योरम को और बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको मिलेगा, तो इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि थ्योरम का यूज़ हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज करें, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। इसके यूज़ सबसे ज़्यादा 12th की मैथ में है, इसलिए मैं इसको स्किप करके हम चलते हैं थोड़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल और फार्मूलों के साथ, ठीक ना। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी फार्मूले उनको पहले आप लिख लो 1 by 1, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। विदाउट फार्मूले आप क्वेश्चन को कहा जाएगा 10% सॉल्व कर पाओगे, बाकी 90% तो छूट ही जाएंगे ना। तो पहला फार्मूला, अगर डी अपॉन डी एक्स दिया हो, एक्स की पावर n दिया हो, तो n x n - 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला, ये सब आपको याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है। तीसरा फार्मूला, इन सब फार्मूलों को आपको याद ही रखना है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, लॉग ई की पावर अगर एक्स दिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स लिखना है, ठीक है। चलिए थर्ड के बाद हम पहुंचेंगे फोर्थ पे। डी अपॉन डी एक्स अगर दिया है और साइन एक्स दिया है तो प्यार से आपको लिखना क्या, कॉस एक्स। नेक्स्ट फार्मूला, अगर फिफ्थ नंबर पे डी अपॉन डी एक्स दिया है और कॉस दिया है, डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। फिफ्थ के बाद सिक्स भी होता है, तो 6 पे चलते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला 10 का लिख देते हैं ना। डी अपॉन डी एक्स अगर लिखा हो 10x, देन आपको लिखना सेक स्क्वायर एक्स। दूसरा मतलब आगे का फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स अगर कॉट एक्स लिखा है तब फिर फार्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 8 नंबर पे फार्मूला हो जाएगा सेक एक्स का, डी अपॉन डी एक्स और सेक एक्स इज इक्वल होता है सेक एक्स डॉट 10x। 9 नंबर पे कॉसेक एक्स का, डी अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स इज इक्वल माइनस कॉसेक एक्स। पहले से लिखा देता हूँ जिससे आपको पहले से जानकारी रहे कि जब हम फार्मूले अप्लाई करेंगे तो आपको इन सब फार्मूलों की जानकारी एडवांस में रहनी चाहिए, ठीक है। 10 नंबर, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 11 नंबर, ऐसे कॉस इनवर्स का। इन सभी फार्मूलों को आप लिख लेना, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर पे डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 12 नंबर पे आते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स इसका अपोजिट रहता है तो माइनस ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस दो और 14, इसका जो फार्मूला होता है सेक इनवर्स का, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का, और इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट पूरा रहेगा, ठीक है। और ये लास्ट डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस, बाकी वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। इतने फार्मूले हैं, इनको सभी को आपको याद कर लेना है और इसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल में, 1 by 1 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल नंबर सेकंड है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, और एक थर्ड एग्जाम्पल है 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 9x, ठीक है। इस एग्जाम्पल की खूब डिमांड हुई, कुछ बच्चों ने पूछा कि इसको बताइए आप, तो हम 1 by 1 चलते हैं।
ठीक है। तो बाय इज इक्वल मान के चलते हैं कि ये दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आपको रखना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको रख देंगे हम, सभी के एक साथ निकालेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। देन इसके बाद इस डी अपॉन डी एक्स को इंटू कर दीजिए अंदर सभी के साथ, तो एक्स क्यूब हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 बाहर आ गया डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और 1 हो गया एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा 3x पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना लिखवाया था, शुरू में लिखवा दिया है 2x प्लस 2, यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे x लिख लेना, 2 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म मतलब 0, कोई ना कोई अगर वेरिएबल नंबर दिया हो तो उसका 0 होता है। और ये हुआ 2 2 4x और प्लस 2, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे समझें। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो करके बताइए क्या आएगा। एक्स क्यूब 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है, मान के चलते हैं बाय इज इक्वल रूट एक्स और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए तो पहले इसकी पावर को सॉल्व करना है। तो बाय इज इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस ये भी हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। देन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 लिखे रहिए और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस में 1 अपॉन 2, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, पावर जब हटती है ना तो 1 अपॉन 2 चलता है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर भी डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे हम डायरेक्ट अगर बात करें तो आपको भी ये याद रखना चाहिए कि अगर बाई अपॉन रूट बाई इज इक्वल रूट एक्स दिया है, इसका बोले कि भाई बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट भी याद करना है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, इतना फटाक से याद करके रखो, ठीक ना। अब होता है, मैं कहता हूँ आप थोड़ी ना मानते हैं, तो चलिए मैं सॉल्व भी करता हूँ तो आपको यकीन भी हो जाएगा। बट ऐसा करके रखिए तो हमेशा जो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आएंगे तो अब इनको जल्दी अप्लाई करके आंसर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब देखना एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है, अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का मतलब है कि एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पे भी एक्स की पावर कितनी है, एन ही है और एन की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1 अपॉन 2, तो देखो क्या लिखा, पहले एन लिखना यानी 1 अपॉन 2 लिखो, फिर एक्स लिख दो, फिर 1 अपॉन 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 लिख दो, फिर एक्स, अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 और 2 में 1 गया तो माइनस 1 अपॉन 2 ये आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू कितने बन जाएगी 1 अपॉन 2। अब ये रूट में है ना, देखो मैंने हटाया था, जब रूट में था तो एक्स की पावर 1 अपॉन 2 आया था, तो इस बार एक्स की पावर 1 अपॉन 2 हम डायरेक्ट रूट में लिख सकते हैं, देखो। तो कहा जाए कि मैंने जो लिखा डायरेक्ट रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो वही आया कि नहीं आया, आया तो वही, तो अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो लिखेंगे पहले डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1 अपॉन 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2, उसी चीज़ को जिसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर से वही 1 अपॉन 2 एक्स पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2, फिर एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये फार्मूला हुआ। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने पुट कर दिया, फार्मूला याद रखना, यही लग रहा है ये। चलो अभी सॉल्व करते हैं आगे स्टेप। अगले स्टेप पे
इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 का इंटू 1 में करिए तो हो जाएगा 1/2 x 1 माइनस 2/2 प्लस माइनस 1/2 x, ऐसे यहाँ पे इंटू करिए तो -1 2 1 2/2 हुआ। ठीक है, इसको हम माइनस में ब्रैकेट में रखते हैं इज इक्वल, अगले स्टेप पे 1/2 रखना ही है। ठीक है, पर ये 2 में 1 गया तो -1/2 आ गया प्लस -1/2 रख के रखना है x, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो तो सेम सिंबल ऐड हो गया, ये हो गया। देन अगले स्टेप पे माइनस में वैल्यू जो होती है उसको हम अगर हम पावर पे लाएं, पावर को हटा दें और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे लाएं तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम प्लस में कर देंगे, x की पावर 1/2 हो गई, ये माइनस में थी। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें, पहली बात तो इसमें ब्रैकेट रखना है, प्लस माइनस माइनस सब हो गया। अब 1/2 हुआ, x हुआ, माइनस में था, डिवाइड पे लाए हैं यानी हर पे ला दिए, डिनोमिनेटर पे ला दिए, तो ये हो गया। अब इस कंडीशन पे इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। पहली बात तो यहाँ पे हो जाएगा 2√x माइनस रीजन समझो, अगर √x लिखा है तो इसको अगर हम हटाते हैं तो 1/2 होता है। जब इस रूट को हम हटा के 1/2 ला सकते हैं तो 1/2 को ऐड करके रूट ला सकते हैं ना, इस प्रकार कहा जाए कि 1/2 को हटा करके रूट लगा सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे x 1/2 को हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं 2x 3/2 का मतलब है कि 2x की पावर 1 है और डॉट x की पावर 1/2 थी, तभी इन दोनों को जब ऐड किया गया तो 3/2 हुआ। समझना कैसे, देखो अगर 3/2 आया तो उसका रीजन मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर x की पावर 1 और डॉट हो जाता है x की पावर 1/2 तब इसको सॉल्व किया गया होगा, मन में सॉल्व किया गया होगा तो 3/2 बना होगा। अब देखो कैसे, इसको मैंने तोड़ा दिया हूँ, x की पावर 3/2 को x की पावर 1 और डॉट कर दिया 1/2 पे। अब समझो कैसे आया, पावर 1 लिया और पावर 1/2, यहाँ पे बेस देखो x बेस x, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, x 1 प्लस 1/2 हुआ, जब x की पावर 1 प्लस 1/2 होगा तो 2 1 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 2 प्लस 1/2 हुआ इज इक्वल x की पावर 3/2 हुआ ना। आया वही ना, नहीं आया? तो मैंने क्या किया, 3/2 को तोड़ा किस पे, x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2 पे तोड़ दिया। चलिए जब तोड़ ही दिया तो आगे भी कर देते हैं, √x माइनस 1/2x लिखेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर 1/2 को हम रूट में कन्वर्ट करते हैं, ये √x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन वैल्यूज को हटा दीजिए, तो आपने देखा कॉमन क्या है, √x और 2 दोनों मिल रहा ना, देखो 2√x बाहर कर दो मुन्ना। जैसे ही आप इसको बाहर करेंगे तो 1/2 √x मैंने बाहर किया तो बचा क्या, ध्यान रखना, पहले वाले में तो 1 बच गया, दूसरे माइनस बचा ना, और उसके साथ साथ 1/x भी बच गया है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 तो बचेगा, x नीचे लिखा था ये भी बच गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आया इतना हुआ। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 1/2 √x लिखे रहेंगे, इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप 1 पे तो हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। अब इसको आपस में इंटू ऊपर से ऊपर का तो x माइनस 1 और नीचे से नीचे का तो 2x √x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जाए इसका इंटीग्रेशन हुआ कंप्लीट। ठीक है, वो भी किसका इंटीग्रेशन शुरू था, √x और प्लस 1/√x का, इसका इंटीग्रेशन जो कितना आया है x माइनस 1/2x √x। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसी के एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छे एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चनों को लगाना आसान हो जाता है। 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3/2 प्लस 9x, इसको भी अकॉर्डिंग टू पावर यानी फर्स्ट रूल के थ्रू करेंगे हम, तो dy/dx, इसको पूरा रख दीजिए आप ब्रैकेट में,
प्लस 6x के बाद 3/2 रख दीजिए ब्रैकेट में, प्लस 9x रख दीजिए। अब इसको तोड़ भी दीजिए, 5 बाहर आया, d/dx x की पावर 4 हुआ। यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ चुका है, थ्योरम नंबर सेकंड अप्लाई किया गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 बाहर आया, d/dx सबके साथ लिख दिए। अब इसको सॉल्व करिए तो वही रूल नंबर फर्स्ट, फार्मूला पहला, पावर 4 है तो 4 आएगा और x पावर माइनस हो गई तो 3 हो जाएगा, ठीक है। जितनी पावर उससे एक कम, ऐसे यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 3/2 लिखेंगे, x लिखेंगे और 3/2 -1 कर देंगे। इसमें भी -1 ही हुआ है बट डायरेक्ट लिख दिया है। प्लस यहाँ 9x था तो x लिखिए, 9x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 चौको 20x की पावर 3 हुआ, यहाँ पे दो ये कट गया, जब ये कटा तो 3 तो 3 3 जा 9 हुआ x। अब यहाँ 3 आप लिखिए 3 -2/2। ऐसा क्यों हो रहा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटू हुआ, इस 2 का 1 में इंटू हो गया, ठीक है। प्लस 9 इज इक्वल 20x की पावर 3 प्लस 9x, 3 में 2 गया 1/2 प्लस 9 आया। और आपको मैं पहले ही बता दिया कि जब भी पावर 1/2 में आए तो उसको आप रूट में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो कहा जाए कि घात 2, यदि किसी ये करनी जो होती है इसकी पावर होती है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9√x और प्लस 9, इसका आंसर होगा। पहला आंसर तो ये मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज आप ना देना चाहें तो आंसर ये भी आप दे सकते हो यहाँ से, इतना 20x³ प्लस 9x, ये dy/dx निकला, 9x की पावर 1/2 प्लस 9, ये भी आंसर और ये भी आंसर ही है। इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।